और चलिए अब आपको झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। रांची में अब परीक्षा में सेलेक्टेड अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन को शुरू कर दिया है और वहीं दूसरी ओर करीब 25 दिनों तक चले प्रदर्शन को छात्रों ने स्थगित कर दिया। लेकिन परीक्षा रद्द होने से जिन अभ्यर्थियों की नौकरी पर असर पड़ा, अब उन्होंने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। क्या है अपडेट, देखिए। और दूसरी तरफ इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परीक्षा रद्द, आंदोलन स्थगित। दूसरी तरफ परीक्षा रद्द होने के खिलाफ प्रोटेस्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर हम रांची की बात करें तो बीते दिनों आपने देखा किस तरीके से छात्र अपने मुद्दों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर सामने आए। उन्होंने लाठियां खाई, प्रदर्शन हुआ, भारी विवाद। लेकिन अब दो तस्वीरें कुल मिलाकर सामने आई है। एक तरफ देखिए आंदोलन स्थगित है तो दूसरी तरफ प्रोटेस्ट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि इस दौरान आप देखें किस तरीके से यहां पर अभ्यर्थी सामने हैं। दरअसल सोरेन सरकार ने एक साथ 44 परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ रांची में प्रदर्शन शुरू हो गया। जो अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में पास हुए थे, अब वे न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। यही हालिया अपडेट है। प्रोजेक्ट भवन में इस वक्त की मेरी मौजूदगी है। मेरे पीछे भारी संख्या में आपको ये जो लोग नज़र आ रहे हैं, दरअसल ये जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी हैं जो 2 दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। दरअसल इनका ये कहना है कि जो हेमंत सोरेन सरकार ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया, उसके बाद से कई हज़ारों अभ्यर्थी जो है वो बेघर हो गए हैं। अभ्यर्थी नहीं बल्कि ये सफल कैंडिडेट थे जो एएसओ के पद पर थे, कोई बीएसओ के पद पर भी था। हाँ, आप किस पद पे? हम एएसओ जल संसाधन विभाग जमशेदपुर में कार्यरत हैं। तो सपनों का नियुक्ति पत्र आप लोगों को कुछ महीने पहले ही मिला, उसके लिए भी आप लोगों ने कानूनी लड़ाई लड़ी है 1 साल। दिसंबर 2025 जी, लगभग 1.5 साल तक कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हम लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग को सही ठहराया। उसके आदेश पर हम लोगों ने ज्वाइन किया। अब फिर सरकार की तरफ से क्या कोई बातचीत हो पाई या फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कैमरे के सामने आकर के बस बात रख दी, उसके बाद आप लोगों को अंदर आने भी नहीं दिया गया? जी, सरकार द्वारा तुगलकी फरमान 17 को रात को जारी किया गया, जिसमें बोला गया कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाता है बिना सबूत, बिना जांच। अभी सरकार कोई ठोस निर्णय पर पहुंची नहीं है और परीक्षा को रातों रात भीड़ तंत्र के दबाव में कैंसिल कर दिया गया, जो कि एकदम बिल्कुल गलत है। हम लोग उससे पीड़ित छात्र हैं, हम लोग हटेंगे नहीं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक डटे रहेंगे। हम लोग छात्र नहीं, आप कर्मी हैं, हम लोग राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी हैं। अभ्यर्थी जो कि अब जॉब कर रहे थे, आप करने लगे हैं, तो अभ्यर्थी हम लोग कहाँ रहे हैं? हम लोग तो राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी हैं। अब राज्य सरकार के अधिकारी थे, कर्मचारी थे। आप किस पोस्ट में थे? हम भी एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में थे। हाँ, क्या कहा गया सरकार की तरफ से? कुछ आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिया गया? कुछ नहीं कहा गया। एक सूचना अधिसूचना कल जारी किया गया, जिसमें कि कहा गया कि ये पूरे परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से रद्द की जाती है। झारखंड में परीक्षा घोटाले के खिलाफ सरकार के एक फैसले ने अब एक नई बहस छेड़ दी है। धांधली रोकने के नाम पर 2014 से टीडीपीएल की परीक्षाएं रद्द कर दी गई और 44 पदों पर हुई नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया गया। और अब करीब 3000 नौकरी पेशा अभ्यर्थियों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मारने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। क्या कर सकते हैं अब हम? मेरे पास कुछ नहीं बचा। आज लाके रोड पे खड़ा कर दिए हैं। समझना चाहिए मुख्यमंत्री को, तानाशाही नहीं चल। हमको प्रूफ करना होगा ना। मेरे माथे पे तो तुम लिख दिए कि हमने चोरी से आया था इसलिए रद्द कर दिया। हमको प्रूफ भी तो करो। झारखंड की छात्रों की हार हुई है और उन छात्रों की हार हुई है जिसने अपनी जवानी 10 साल एग्जाम में फूंक कर इस एग्जाम को पास किया। रात में सो के उठते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं मुझे तो अपनी कुर्सी बचानी है। यहाँ पे तो वो कोalition गवर्नमेंट का शुरू से ही तंत्र चला आ रहा है, तो उसकी वजह से हम लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सुना आपने, झारखंड में एक ही रात में बेरोजगार हुए युवाओं का दर्द। इन आंखों में छलकता आंसू, बारिश में बैठे इन युवाओं की बेबसी। 25 दिन से सड़कों पर छात्रों ने झेली मार और हेमंत सरकार के एक फैसले से हजारों नौकरी पेशा बेरोजगार हो गए।
ये तस्वीरें झारखंड के प्रोजेक्ट भवन के बाहर की। तेज बारिश के बीच हाथों में अपनी नौकरी बचाने की गुहार लिए ये वही हुआ है जो कल तक इसी सरकार के अलग अलग विभागों में नौकरी कर रहे थे और आज उसी दफ्तर के बाहर खड़े होकर अपने भविष्य का जवाब मांग रहे हैं। किसी की नौकरी जल विभाग में लगी थी, कोई कल्याण विभाग में पहुंचा, तो किसी को सचिवालय में जिम्मेदारी मिली। किसी की सैलरी 85,000 थी, किसी की 80,000, तो किसी को पद के हिसाब से 50 से 55,000 रुपए मिल रहे थे। लेकिन सरकार के एक फैसले ने इनकी पूरी जिंदगी का गणित ही बदल दिया। हम तो चाह रहे हैं कि जांच हो जाए, निष्पक्ष हो जाए। हम लोग तो जांच के लिए तैयार है। किसी का बोल देने से हम चोर नहीं हो जाएंगे। हमको चोर साबित करना होगा, चोर साबित कर दिया जाए। अगर हम चोर है तो चोर साबित कर दिया जाए ना। आपके मंच से ये कहना चाहता हूँ सर, हम में से लगभग 800 लोग अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, जो इससे और पूर्व में सेंट्रल जॉब में कार्यरत थे। किस आस पर आए कि हम गृह जिला में काम करेंगे, हम अपने घर में काम करेंगे। मेरा वर्थ कोई आज रात में एक उठ के ऑर्डर निकाल देता है और बोलता है कि तुम जेन्युइन नहीं हो, तुम किस हक से यहाँ आए हो, तो वो आपको कौन अथॉरिटी दिया ये सवाल उठाने वाला। हाई कोर्ट के जजमेंट पे हम यहाँ आए थे, तो मैं सबसे अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती हूँ। हेमंत सरकार के एक फैसले ने हजारों निर्दोष नौकरी पेशा लोगों पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। दरअसल 2014 से TDPL द्वारा कराई गई परीक्षाएं रद्द कर दी गई, जिससे 2000 से भी ज्यादा कर्मचारी सड़कों पर आ गए। सरकार ने 44 पदों पर नियुक्तियां रद्द कर दी, जिससे हजारों अभ्यर्थी बेरोजगार हो गए। TDPL द्वारा कराई गई परीक्षा में धांधली का खामियाजा हजारों युवाओं को भुगतना पड़ा। प्रोजेक्ट भवन में इस वक्त की मेरी मौजूदगी है। मेरे पीछे भारी संख्या में आपको ये जो लोग नजर आ रहे हैं, दरअसल ये JSSC CGL के सफल अभ्यर्थी हैं जो 2 दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। दरअसल इनका ये कहना है कि जो हेमंत सोरेन सरकार ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया, उसके बाद से कई हजारों अभ्यर्थी जो है वो बेघर हो गए हैं। अभ्यर्थी नहीं बल्कि ये सफल कैंडिडेट थे। देखिए, CGL रद्द वापस लेना होगा, इस तरह से जो पोस्टर्स है, तख्तियां है, वो लेकर के यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इन अभ्यर्थियों का दावा है कि उन्होंने CGL समेत इन परीक्षाओं को पास करने के लिए सिर्फ परीक्षा नहीं दी थी, बल्कि अपनी जिंदगी लगा दी थी। किसी ने जमीन बेची, किसी ने सोना चांदी, किसी ने दूसरी नौकरी छोड़ी, तो किसी ने सालों की मेहनत के बाद सरकारी नौकरी हासिल की। CGL का एग्जाम हमने दिया था, 6 साल ऑटो चला के पढ़ाई किए थे। अभी मेरे ऊपर धब्बा लगा दे रहा है कि पैसा देकर आया या गलती किया। ठीक है, तो अगर मैं गलती है मेरा, तो आप मुझे साबित करो। अगर साबित में पाए जाएंगे तो मुझे सजा दो, जो भी सजा देना है दीजिए, मैं तहे दिल से उसको सम्मान करूंगा। झारखंड में अब लड़ाई सिर्फ परीक्षा घोटाला बनाम सरकार की नहीं है, लड़ाई रोजगार बनाम बेरोजगार की बन चुकी है। एक तरफ धांधली पर कार्रवाई की मांग, दूसरी तरफ नौकरी बचाने की गुहार, और इन दोनों के बीच खड़ा है करीब 3000 युवाओं का भविष्य। सवाल सीधा है, सरकार का फैसला न्याय है या निर्दोष नौकरी पेशा युवाओं के लिए बड़ी मुसीबत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।